हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वणु में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बीएड कोर्स के टॉपिकों को आसान, सरल और सिस्टमेटिक ढंग से एक अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग आकलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मापन के प्रकार को देखे थे यानी काइंड्स ऑफ मेजरमेंट को देखे थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आकलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आकलन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ वो सभी जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी दोस्तों तक जो है शेयर जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें कि किन किन अगर टॉपिकों में दिक्कत होता है तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं आकलन के प्रकार। इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं कि आकलन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आकलन के जो है 4 प्रकार बताएंगे। एक है रचनात्मक आकलन, दूसरा में है योगात्मक आकलन, तीसरा में है निदानात्मक आकलन और चौथा में उपचारात्मक आकलन। तो आकलन के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार है। पहला में हम लोग बात करेंगे रचनात्मक आकलन, दूसरा में योगात्मक आकलन, तीसरा में निदानात्मक आकलन और चौथा में उपचारात्मक आकलन। ये जो है आकलन के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके आकलन के प्रकारों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आकलन का प्रकार है वो है मेरा रचनात्मक आकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, रचनात्मक आकलन को संरचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। मतलब कि रचनात्मक आकलन को संरचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इसमें जब कोई शैक्षिक योजना कक्षा में लगातार चल रही हो तो इसी के बीच या दौरान अध्यापक छात्रों के आकलन करते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि ये एक प्रकार का संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन है। निर्माण का मतलब होता है बच्चों को बनाना। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? निर्माणात्मक आकलन है। जब कक्षा में क्लास चल रही होती है यानी शैक्षिक योजना हो रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो उसी के दौरान जब अध्यापक बच्चों का पूछताछ करते हैं या उनका जो है टेस्ट लेते हैं तो वही मेरा रचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, तथा आकलन कर उसमें सुधार करते हैं। अगर बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान तो शिक्षक उनका क्या करते हैं? जवाब देते हैं। इस बालकों के प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया गया आकलन ही निर्माणात्मक आकलन कहलाता है। मतलब बच्चों के प्रभावशीलता को, गुणवत्ता को, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अध्यापक कक्षा में जो आकलन का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग निर्माणात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों के दौरान बालकों में उत्पन्न कमियों को पता लगाकर उनका सुधार किया जाता है। इसमें यानी कि निर्माणात्मक आकलन में जो होता है, बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होने के लिए उनमें उत्पन्न कमियों को पता लगाकर उनका क्या कहता है? सुधार किया जाता है। जिसमें अध्यापक कई सारे टेस्ट यानी जांच, जैसे ग्रेडिंग पद्धति, पोर्टफोलियो, उपखयाना मतलब एनेक्डोटल अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपखयानक अभिलेख, चेक लिस्ट, प्रोग्रेस टेस्ट से बच्चों का अधिगम के उद्देश्यों की जांच आकलन करते हैं। मतलब इन सभी टेस्ट के माध्यम से, जैसे ग्रेडिंग पद्धति, पोर्टफोलियो, क्रेडिट, उपखयानक अभिलेख, चेकलिस्ट, प्रोग्रेस टेस्ट, इन सभी की टेस्ट के माध्यम से, ये सभी टेस्ट है, इन सभी टेस्टों के माध्यम से अध्यापक जो है बच्चों का क्या करते हैं? अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी वो जांच करते हैं। रचनात्मक आकलन में शैक्षिक उद्देश्यों में उत्पन्न कमियों को सूचित करना तथा उसमें सुधार के उपाय बताना होता है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरचनात्मक आकलन को 3 पक्षों में बांटकर आकलन किया जाता है। मतलब इन सभी टेस्टों के माध्यम से अध्यापक जो है ये देखता है कि बच्चों में सुधार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरचनात्मक आकलन को 3 पक्षों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे बांटकर आकलन कहते हैं। जैसे प्रथम में ये देखता है कि शैक्षिक योजना में उत्पन्न कमियों का पता लगाना। प्रथम काम यह है इस आकलन में कि शैक्षिक योजना में उत्पन्न कमी यानी कि इस योजना में बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, इसके समस्याओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं, मतलब समस्याओं में उत्पन्न कमियों को क्या करता है? वो पता लगाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? उन कमियों को बालक के सामने रखना। जो भी बच्चों का कमी है उस कमियों को अध्यापक किसके सामने में रखेंगे? बालकों के सामने रखना है।
तृतीय आकलन ये है कि तथा इन कमियों को दूर कर बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशीलता बनाने का सुझाव देना। तथा अध्यापक का ये भी जिम्मेदारी है कि इन कमियों को दूर कर बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली, मतलब शैक्षिक योजना को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाए, यानी इफेक्टिव ज़्यादा बनाने के लिए उसको फिर अध्यापक जो है बच्चों को क्या देंगे, सुझाव देंगे। तो इस तरह के आकलन को हम लोग यानी कि रचनात्मक आकलन, यानी कि निर्माणात्मक आकलन, यानी कि संरचनात्मक आकलन करते हैं। ये तीनों नाम जो है इसी का है, इंग्लिश में इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को रचनात्मक आकलन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रचनात्मक आकलन वैसे आकलन को कहते हैं जिसमें अध्यापक कक्षा में ये देख रहा है कि बच्चों में शिक्षण प्रक्रिया की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही उसको। अगर उसको समस्या हो रहा है तो उसको कई सारे टेस्ट के माध्यम से, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, ग्रेडिंग पद्धति हो गया, चेकलिस्ट हो गया, प्रोग्रेस टेस्ट हो गया, इन सभी के वीकली टेस्ट लेंगे या साप्ताहिक टेस्ट लेंगे या मंथली टेस्ट लेंगे या 6 माही टेस्ट लेंगे या डेली टेस्ट लेंगे, है ना। कुछ प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का हम लोग जांच करेंगे कि बच्चों में शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, उसमें अधिगम की पूर्ति हो रही कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उनके समस्याओं का फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को योगात्मक यानी कि निर्माणात्मक आकलन जो है समझ में आ गया। तो अब हम लोग दूसरा बात करते हैं योगात्मक आकलन, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबमेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन क्या होता है? आकलन की वह प्रक्रिया जिसमें शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात ये देखा जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही या नहीं। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि जब शैक्षिक योजना अंत होने वाला आता है, मतलब साल के अंत में, है ना, जब बच्चे कक्षा के अंत में रहते हैं, साल के अंत में रहते हैं, तो उसमें अध्यापक ये देखते हैं कि पूरे साल जो है बच्चे शैक्षिक योजना की पूर्ति हुई कि नहीं है, उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उसको बच्चे देखते हैं। विद्यार्थियों ने कितना सीखा, कितनी उपलब्धि प्राप्त की, कि क्या सीखा, कितना प्रोग्रेस किया, ये सभी असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन में किया जाता है। मतलब ये देखता है कि बच्चे ने, विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितनी उपलब्धि प्राप्त की, क्या सीखा, कितना प्रोग्रेस किया, ये सभी असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन में किया जाता है। बच्चों का जो है अध्यापक ये सभी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, क्या सीखा, कितनी उपलब्धि प्राप्त की, कितने अचीवमेंट प्राप्त किए, कितना प्रोग्रेस हुआ, ये सभी जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है, ठीक है, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। सबमेटिव असेसमेंट में रिजल्ट को क्वालिटी में दिखता है। मतलब इसमें जब हम लोग रिजल्ट बनाते हैं, यानी योगात्मक आकलन में हम लोग जब भी रिजल्ट को बनाते हैं उसकी मात्रा को देखते हैं, यानी कि क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी को देखते हैं यानी कि मात्रा में देखते हैं, ठीक है। छात्र कितने मार्क्स लाए, इस ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप टेस्ट, रिटन टेस्ट, सभी परीक्षण आते हैं और शिक्षक अंत में करते हैं। इन सभी की मतलब टेस्ट के माध्यम से बच्चों का जो है क्या करते हैं, योगात्मक आकलन करते हैं, यानी कि बच्चों का जो है सबमेटिव असेसमेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को योगात्मक आकलन समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निदानात्मक आकलन। तीसरा आकलन है निदानात्मक आकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। वैसे आकलन जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चे पाठ करने में असफल हो रहे हैं, उनकी कारणों को ढूंढना या असफलता की जानकारी लेना ही निदानात्मक आकलन कहलाता है। मतलब निदानात्मक आकलन ये है कि बच्चे क्यों असफल हो रहे हैं, उसमें जो है बच्चे में असफलता का क्या कारण है, उसके कारणों को ढूंढना ही कहलाता है, निदानात्मक आकलन कहलाता है, ठीक है। इस आकलन द्वारा प्रमुख छात्रों की शुद्ध लेखन, शुद्ध वाचन, गणित से संबंधित समस्याओं का पता लगाया जाता है। मतलब इस प्रकार के आकलन में बच्चों के शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और गणित से संबंधित जो समस्या उत्पन्न होती है उनका भी जो है बच्चों का पता लगाया जाता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के आकलन में बच्चों में उत्पन्न समस्याओं को पता लगाया जाता है। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निदानात्मक आकलन में सिर्फ बच्चों का क्या करता है, समस्याओं का सिर्फ पता लगाना होता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के आकलन में सिर्फ बच्चों की समस्याओं को जाना जाता है। जैसे कि डॉक्टर रोगी से पूछकर उनकी समस्याओं को जानता है, पता लगाता है, इसे ही हम लोग निदानात्मक आकलन करते हैं। मतलब इस जैसा कि हम लोग डॉक्टर जो होता है रोगी से पूछताछ करता है कि और उनकी समस्याओं को सिर्फ जानता है, तो जानना ही क्या कहलाएगा, एक प्रकार का निदानात्मक आकलन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को निदानात्मक आकलन समझ में आ गया। निदानात्मक आकलन का मतलब होता है बच्चों में पाठ योजना सफल क्यों नहीं हो रहा है, उसकी असफलता का क्या कारण है, उसके कारणों को ढूंढना ही क्या कहलाएगा, मेरा निदानात्मक आकलन कहलाता है।
और लास्ट हम लोग लाएंगे उपचारात्मक आकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेमिडियल असेसमेंट। उपचारात्मक आकलन क्या होता है? वो आकलन जिसमें बच्चे के पाठ में उत्पन्न असफलता का कारण ढूंढकर समाधान करना या दोबारा शिक्षण कराना ही उपचारात्मक आकलन कहलाता है। मतलब ये ऐसा आकलन है जिसमें बच्चों का, जब हम समस्या को जान लिए, अब हम उसका क्या करेंगे, समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अगर बच्चे कक्षा में एक बार नहीं सीख रहे हैं तो फिर हम उसको 2 बार सिखाएंगे, 3 बार सिखाएंगे, 4 बार सिखाएंगे, और तब तक सिखाएंगे जब तक बच्चे में जो है सीख ना ले, जब तक शिक्षण प्रक्रिया की पूर्ति बच्चे में ना हो। तो अध्यापक की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का जो है समस्याओं को समझ कर, है ना, उसका क्या करना है, निवारण करना, उसका जो है समस्या का समाधान करना ही उपचारात्मक आकलन कराता है। और हो सके तो अध्यापक को दोबारा शिक्षण भी कराना पड़ता है। ठीक है, इसमें बच्चे की समस्याओं का निवारण किया जाता है। इसमें जो है बच्चे की समस्याओं को देखा जाता है कि बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं, उसमें कारणों को ढूंढ कर उसका क्या करता है, इसमें समस्याओं को का जो है समाधान किया जाता है तथा उनके समस्याओं को हल भी किया जाता है। ठीक है, तो उपचारात्मक आकलन में समस्याओं को क्या किया जाता है, हल किया जाता है, उसके समस्याओं के कारणों को ढूंढा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है आकलन का ये प्रकार जो है हम लोग को समझ में आ गया। आकलन के हम लोग 4 प्रकार देखे, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन और उपचारात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में बच्चे के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो लेने वाले टेस्ट होते हैं उसको हम लोग रचनात्मक आकलन कहते हैं। योगात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के अंत में, यानी साल के अंत में जो हम लोग वार्षिक परीक्षा जो देते हैं, जो हम लोग फाइनल टेस्ट जो देते हैं, वही मेरा योगात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, और निदानात्मक आकलन वैसे आकलन को कहते हैं जिसमें बच्चों की समस्याओं को सिर्फ जानता है, जानने का कोशिश करता है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है, असफलताओं के कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है, उसको हम लोग निदानात्मक आकलन करते हैं। और उपचारात्मक आकलन में क्या होता है कि इस प्रकार के आकलन में बच्चों के समस्याओं को ढूंढकर उसके जो है समस्याओं का क्या करता है, समाधान किया जाता है, निवारण किया जाता है, निराकरण किया जाता है। इसी प्रकार के हम लोग आकलन को उपचारात्मक आकलन करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को आकलन का ये जो प्रकार था आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।